बक्से रखे हैं सारे। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब 7वें और अंतिम चरण की बारी है। 1 जून को आम चुनाव संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा। जहां जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम रखे जा चुके हैं। 4 जून को नतीजों के दिन इनकी गिनती होगी। लेकिन इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले हमीरपुर के स्ट्रॉन्ग रूम की बिजली गुल होने का मामला सामने आया था, जिसकी तस्वीरें खुद अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की थी। तमाम कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सावधान किया था। इसके बाद जौनपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। जौनपुर में वोटिंग खत्म होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा करा दी गई थी। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। सपा कार्यकर्ता भी ईवीएम की निगरानी कर रहे थे कि तभी रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंचता है। ईवीएम को देखते ही सपा नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सपा के हंगामे के बाद जौनपुर के डीएम ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये रिजर्व ईवीएम है, जो कि खराब होने पर रिप्लेसमेंट के तौर पर रखी जाती है। इसे कलेक्ट्रेट ले जाना था, लेकिन गलती से ये मतगणना स्थल पहुँच गयी। खैर, इन 2 लोकसभा क्षेत्र का मामला चल ही रहा था कि अब प्रयागराज से ऐसी खबर आई कि जिसे सुनने और देखने के बाद लोग हैरान भी हैं। दरअसल शनिवार को मतदान के बाद मतदान कर्मी ईवीएम और चुनाव संबंधी पत्र जमा करने के लिए मुंडेरा मंडी पहुंचे थे। ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था और चुनाव संबंधी दस्तावेजों को अलग कमरे में रख दिया गया। लेकिन रात में स्ट्रॉन्ग रूम वाले परिसर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सुबह इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई तो पता चला कि प्रपत्रों वाले कमरे में कुत्ता बंद है। सभी प्रत्याशियों को सूचना देकर मुंडेरा मंडी में बुला लिया गया और उनकी मौजूदगी में आसपास के कमरे को खोला गया। कमरा खुलते ही एक कुत्ता तेजी से निकलकर भागा। हालांकि बाद में प्रत्याशियों को दिखाया गया कि वहां रखे गए सभी प्रपत्र सुरक्षित हैं। अब प्रशासनिक अमले की इस लापरवाही पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने इस खबर से जुड़ी एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है, हाई सिक्योरिटी का ये हाल है, बाकी का क्या कहना। ध्यान से दिखवा लें, कहीं किसी बदनीयत से कोई आदमी तो अंदर नहीं है। जिन कमरों में इतने अहम दस्तावेज हों, वहां प्रशासन की ऐसी लापरवाही उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब तो बनेगा ही, लेकिन जो भी ये खबर सुन रहा है वो हैरान और परेशान तो है ही, अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।